भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, जिसमें 5 से 11 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात सभी व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ में नागरिक होंगे, लेकिन उनका अधिवास भारत में होना चाहिए। वह स्वयं या उसके माता-पिता भारत के नागरिक होने चाहिए और वह कम से कम 5 वर्ष भारत में रहना चाहिए। अनुच्छेद 5 में इसका प्रावधान है कि संविधान के आरंभ में वही नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में होगा, उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का निवासी होगा और वह कम से कम भारत में 5 साल रहा होगा, तो वह अनुच्छेद 5 के तहत वह भारत का प्रारंभ में संविधान के प्रारंभ में नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, तो उन 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 व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ जा रहे हैं, तो वो सिंपली तरीके से भारत के नागरिक होंगे और जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद और संविधान लागू होने के पहले अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले आ रहे हैं, तो उनको नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा। अर्थात तो वह जब पाकिस्तान से भारत आएँगे और 6 महीने रहेंगे फिर उसके बाद आवेदन करने के योग्य होंगे, फिर उसके बाद पंजीकरण कराकर वह नागरिकता ग्रहण करेंगे। यह अनुच्छेद 6 में कहा गया। अनुच्छेद 7 में कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से पाकिस्तान भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति 1 जुलाई 1947 के बाद किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में चला गया है, इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात 1 जुलाई 1947 के बाद अगर कोई ऐसे राज्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति जा रहा है, तो जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी और फिर वह मान लीजिए किसी ऐसी स्थिति के कारण फिर पुनः भारत वापस लौटना चाहता है, तो संसद की विधि द्वारा अस्थायी रूप से लौटने के लिए उसे अनुमति दी जाएगी। संसद की विधि के अधीन दी जाएगी उसे अनुमति अस्थायी रूप से लौटने के लिए। तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत जा रहे हो, 1 अप्रैल 1947 के बाद वह भारत छोड़कर किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जा रहा है जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन वह पुनः वापस लौटना चाहता है, तो उसे संसद की विधि के अधीन अस्थायी रूप से लौटने के लिए उसे अनुमति दी जाएगी और वो भारत में आएगा, आवेदन करके पंजीकरण करा के नागरिकता धारण करेगा। उसके संबंध में समझा जाएगा कि वह 19 जुलाई 1948 के बाद और संविधान लागू होने के पहले आ रहा है, तो उसके संबंध में यह समझाया जाएगा और अनुच्छेद 6 के अंतर्गत उसे नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं, लेकिन वह भारत के नागरिक थे और इस सब मतलब वह मान लीजिए कि संविधान लागू होने के पहले, संविधान लागू होने के बाद वह भारत के नागरिक थे, तो वो अगर वह विदेश में जाकर रह रहे हैं, तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी, अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक संविधान लागू होने के पहले या संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक था, वह किसी भी देश में जाकर रह रहा है, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। यह अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह संसद के द्वारा बनाए गए विधि के अधीन रहता है। अर्थात किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगी, संसद के विधि के उपबंधों के अधीन नागरिकता प्राप्त होगी और वह जब तक उस विधि के अधीन रहेगा तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी, यह अनुच्छेद 10 में कहा गया है। और अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और संसद इसी अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके संसद का नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित की थी और इसी प्रकार नागरिकता संबंधित अनेक प्रकार की विधि बनाती है संसद को अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके ही नागरिकता संबंधित कानून बनाती है या इसका अधिकार दिया गया अनुच्छेद 11 के तहत। और अनुच्छेद 11 के तहत ही संविधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था, जिसमें 1986 और 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 को संशोधन करके भारतीय संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया और यह वर्तमान में भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। इसमें 5 प्रकार से किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है, जो हम अगले इसके वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।